अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही आसान सी और बहुत ही ट्रिकी रेसिपी। आज हम बनाएंगे दूध से देसी घी जो है वो किस तरह से बनता है। घर का ऑर्गेनिक देसी घी बनाएंगे। लेकिन इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। यहाँ पे मैंने 15 दिनों की जो बलाई है वो मैंने इकट्ठी की है। और ये एक बड़ा बाउल है और एक छोटा सा जो घर में रेगुलर जो बाउल होता है ये वो है। 15 दिन की है। दूध में डेली का जो है ये 1.5 किलो दूध है और उसकी बलाई उतार के मैं रखती गई हूँ। इसको मैंने फ्रीजर में रखा था ताकि जो बलाई है ना तो वो खराब हो और ना ही इसमें फंगस लगे। अगर आपने नीचे फ्रिज में रखना है तब आप 5 से 6 दिन तो नीचे रख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आप नीचे नहीं रख सकते फ्रिज में। आपको फिर इसको फ्रीजर में ही रखना होगा अगर आपने ज्यादा दिन के लिए बलाई जो है वो इकट्ठी करनी है। बलाई का कलर जो है येलो सा है क्योंकि मेरे पास ये गाय का मिल्क था और उसकी ही मैंने बलाई जो है वो इकट्ठी की है। अब ये जो दोनों बर्तन हैं जो बलाई वाले, इनकी सारी बलाई जो है एक बड़े बर्तन में निकाल लेनी है ताकि दोनों को मैं अब इकट्ठा कर रही हूँ। बलाई जो है जितने दिनों की आपने इस्तेमाल करनी है आप उतने दिनों की इकट्ठी करें। अब यहाँ पे मैं एक छोटी प्याली दही की शामिल कर रही हूँ। दही जो है बलाई में शामिल करनी है और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। जिस तरह से हम लोग दूध से दही बनाते हैं वैसे ही इस जो बलाई है इसमें हमने दही शामिल करनी है। फिर हमने इसको 3 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। घी बनाना जो है थोड़ा सा ट्रिकी होता है। जो न्यू है कुकिंग में तो ये वीडियो भी उन्हीं के लिए है। इसको कवर करें किसी भी गर्म जगह पे। हमने इसको 3 घंटे के लिए रखना है। 3 घंटे हो गए हैं। अब ये मैं आपको चेक करवा देती हूँ। अब अगला स्टेप जो है इसको फेंटने का है। हम इसको फेंटेंगे कैसे? इसको हम लोग इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसके अंदर जो है मक्खन जो है वो अलग हो जाए इसके अंदर से। इस तरह का मंथना हर घर में होता है। ज्यादातर हमारे यहाँ लस्सी जो है, जो थोड़ी सी लस्सी है वो इसी से ही बनाई जाती है। अगर ये है तो इससे कर लें। अगर इस तरह का हाथ वाला मिक्सचर है तो आप ये भी है इससे भी कर लेंगे। लेकिन मैं अपने काम को आसान करने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप लोग हाथ से कर लें। सिर्फ हाथ से ये होगा, थोड़ा सा टाइम जो है आपको ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि क्वांटिटी में ज़्यादा है। और जब मैं इलेक्ट्रिक बीटर चलाऊंगी तो हो सकता है कि ये जो छींटे हैं ये बाहर गिरे। तो उससे बचने के लिए मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ और यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से हम इसको बीट करेंगे। अच्छा, ये काम बहुत आसान हो जाता है। कुछ मिनट में ही इसके अंदर जो है मक्खन जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये काम जो है थोड़ा सा ट्रिकी है। अब ट्रिकी वो इस तरह से है, इलेक्ट्रिक बीटर चलाने के बाद आपके सामने अभी इसमें मक्खन बनना नहीं शुरू हुआ। अब मैं क्या करूंगी, अब क्योंकि ये जो बलाई है इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखा था तो मैं इसके अंदर शामिल करूंगी थोड़ा सा गर्म पानी। जैसे ही गर्म पानी डालूंगी और फिर जब हम इसमें बीटर चलाएंगे तो मक्खन जो है फौरन से अलग हो जाएगा। और अगर आपकी बलाई जो है वो रूम टेम्परेचर पर है और फिर आपने इसके अंदर ठंडा पानी शामिल करना है और मक्खन जो है बहुत जल्दी जो है वो अलग हो जाएगा। बस थोड़ी सी ट्रिक ही आपने चलानी है। अगर बलाई का टेम्परेचर ठंडा है तो आपने गर्म पानी डालना है और अगर गर्म है बलाई का टेम्परेचर तो फिर आपने थोड़ा सा ठंडा पानी डालना है। और ये आपके सामने जैसे ही हमने इसके अंदर गर्म पानी डाला था तो मक्खन जो है फौरन अलग हो गया है। तो बस ये जो इलेक्ट्रिक बीटर है इसको मैं साइड पे करूंगी। अब जो मक्खन है इसको छलनी में रख दें तो वो भी ठीक है, लेकिन क्या है ना कि जो देसी चीज़ है तो उसको मैं देसी तरीके से ही करूंगी। हाथों को अच्छी तरह से पहले धो लेना है, उसके बाद अपने हाथों की मदद से ही इसको एक साइड पे इकट्ठा करना है। यही तरीका है जो कि हमारी अम्मी हमें बताती रहती हैं कि आपने मक्खन किस तरह से लस्सी में से बाहर निकालना है। अच्छी तरह से प्रेस कर करके मक्खन की एक जो है बॉल सी बना लेनी है ताकि इसके अंदर लस्सी ना हो। और ये चेक करें इस तरह से। अब इसको एक अलग बाउल में मैं रखूंगी। इसी तरह से मक्खन की दूसरी बॉल वो बना लेंगे। तो बस अब जो हमारी बलाई थी उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया था, दोनों को ही मैंने बीटर की मदद से बीट करके ये सारा मक्खन जो है हमने अलग कर लिया है।
और अब ये हमारा होममेड मक्खन जो है वो रेडी हो गया है। घर का बना हुआ ये मक्खन है और अगर आपने इसको एज़ इट इज़ इस्तेमाल करना है तब आपने इसको ऐसे ही इसको सेट करके अपने फ्रीज़र में इसको रख देना है। जब आपका दिल करे आप मक्खन निकालें और इस्तेमाल करें। लेकिन मैं यहाँ पे देसी घी बनाऊँगी इसी मक्खन से, तो जिसकी वजह से मैं इसको मक्खन की फॉर्म में महफूज़ नहीं करूँगी। और अगला स्टेप जो है इस मक्खन को पिघलाने का है, क्योंकि हमें इसका देसी घी निकालना है। तो बस एक बड़ी सी कढ़ाई ली है, उसके अंदर ये सारा मक्खन जो है वो निकाल लेना है। अब चूल्हे की आंच जो है वो दरमियानी रखनी है। दरमियानी आंच पे ये मक्खन जो है हमने इसको पिघलाना है, क्योंकि अभी मक्खन के अंदर काफ़ी सारी लस्सी है, उसी को हमने यहाँ पे खुश्क करना है ताकि जो देसी घी है वो हमारा मक्खन में से निकल आए। इस काम में आपने जल्दबाजी नहीं करनी, ये ना हो कि आपका देसी घी जल जाए। और 20 से 25 मिनट लगेंगे आपको इस काम में, लेकिन आपने बिल्कुल साथ ही रहना है, इसको बिल्कुल ऐसे नहीं छोड़ देना। और 20 मिनट हो गए हैं, देसी घी जो है बनना शुरू हो गया है। लेकिन आपके सामने आपने अभी भी जल्दबाजी नहीं करनी। ये ऊपर से जो मैं आपको चेक करवा रही हूँ, ये मज़ीद अभी पकेगा। 10 मिनट मज़ीद हम इसको देंगे और चूल्हे की आंच जो है वो दरमियानी से भी कम पर ही है। अगर ये इस स्टेज पे आपने देसी घी अलग कर लिया तो जो देसी घी है वो ख़राब भी हो सकता है। लेकिन 10 मिनट हम मज़ीद इसको देंगे। 10 मिनट हो गए हैं और ऊपर से जो एक वाइट सी झाग सी बन गई थी वो भी ख़त्म होना शुरू हो गई है। तो बस अब ये निशानी है कि हमारा देसी घी जो है वो तैयार हो गया है। ये आप सबको पता है कि बाहर से जो चीज़ भी लें, लेकिन घर की बनी हुई उतनी ही खालिस और उतनी ही शानदार होती है। यही चीज़ देसी घी के साथ है। अगर आप अपने हाथों से घर पे ही बनाएंगे तो उससे ज़्यादा अच्छा देसी घी आपको कहीं से नहीं मिलेगा। तो बस अब यहाँ पे फ्लेम को बंद करते हैं और इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं। जैसे ही ये ठंडा होगा तो हम इसको यहाँ पे छान लेते हैं। किसी भी साफ बाउल में हमने इसको छानना है। और ये माशाल्लाह से 1 किलो जितना देसी घी जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। 15 दिन की बलाई थी और 1.5 किलो दूध था जिसकी ये बलाई मैंने इकट्ठी की थी। और ये हमारा ज़बरदस्त किस्म का घर का बना हुआ देसी घी आपके सामने, सुभान अल्लाह, क्या ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है। अब इसको हमने महफूज़ करना है। किसी भी आपने खुश्क डब्बे में, डब्बे को पहले अच्छी तरह से धो लेना है, फिर उसको खुश्क करना है, उसके अंदर इसको डालना है और हमारा ज़बरदस्त सा देसी घी जो है वो तैयार है। एक बार इसको बनाएं, महीनों इस्तेमाल करें। दूध तो वैसे ही आपके घर में आता होगा और उसी दूध की बलाई जो है वो अलहदा कर लिया करें, वो ज़ाया भी नहीं होगी और बाद में जाके आपने उसका देसी घी बना लेना है। इसी के साथ ही यहाँ पे वीडियो का इख्तिताम करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करना है। दुआओं में याद रखें। थैंक यू।